किसी भी अस्त्र शस्त्र से ज्यादा असरदार होते हैं शब्दों के तीर। खासकर राजनीति में तो शब्दों का ही खेल होता है। जो जितने प्रभावी ढंग से अपने शब्दों को रखता है वो उतना ही बेहतर प्रभाव छोड़ता है। अगर चयन सही नहीं होता तो प्रभाव उल्टा भी पड़ जाता है। बिहार में चल रहे 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मैदान में उतरे राजनीतिक दलों ने विरोधियों पर शब्दों के ही बम गोली से ज्यादा घातक हमले कर दिए। लंबे समय से बिहार की राजनीति से दूर लालू प्रसाद यादव के पटना आने पर यह घमासान और तेज हो चला। अब किसका असर कितना होगा यह आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका परिणाम मंगलवार को जारी किया जाएगा। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव हमेशा केंद्र में रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वह जरूरी है। जेल से छूटने के बाद वह दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। खबरें यही आ रही थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इधर चुनाव की डुगडुगी बजी और उधर लालू का दिल बिहार आने को मचलने लगा। तब यह माना जा रहा था कि संभवतः पार्टी की कमान संभाले लालू के पुत्र तेजस्वी उन्हें नहीं आने देंगे, ताकि सत्ता पक्ष लालू के 15 साल के शासन को जंगल राज बताकर मुद्दा न बना सके। चूंकि ये दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए जरूरी है, एनडीए जहां अपनी इन सीटों को बचाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है, वही तेजस्वी इस जीत के सहारे कुर्सी पर कब्जे की हसरत पाले हैं। ऐसे में लालू के नहीं आने की संभावना ही बनी थी। राबड़ी देवी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर उनके आने की अटकलें पर विराम लगा दिया था। ऐसे में चुनावी माहौल में सुस्ती सी आ गई थी, लेकिन लालू माने नहीं। उन्होंने पटना कूच करने से पहले दिल्ली से हमला शुरू कर दिया और वह पहला हमला हमेशा साथ रहने वाली कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर किया। उन्होंने भगचोनर कहकर न केवल कांग्रेस बल्कि एनडीए में खलबली मचा दी। लोग भगचोनर का अर्थ तलाशने लगे। किसी ने गूगल का सहारा लिया तो किसी ने पुराने जानकार का। सभी ने इसे दलित का अपमान बताया। लालू को दलित विरोधी करार देने और इस बहाने दलित वोटों का लामबंद करने की कोशिश तेज हो गई। लालू इतने पर रुके नहीं, पटना पहुंच फिर उन्होंने बाढ़ चलाया और तेजस्वी ने काफी कुछ उखाड़ दिया। बचा खुचा हम विसर्जन कर देंगे। इधर चुनावी सभाओं को संबोधित करके पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश से सवाल दाग दिया कि लालू आपके विसर्जन कर रहे हैं, तो लालू के जंगल राज को मुद्दा बनाया गया। नीतीश कह बैठे कि वो हमें गोली मरवा देंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गोली जरूर मरवा सकते हैं। प्रचार समाप्त होने के बाद भी तीर अभी भी चल रहे हैं। एक दूसरे पर हमले का क्रम अभी भी जारी है। जनता शांत भाव से इसे देख रही है। इस शोर शराबे में मुख्य मुद्दे दरकिनार हो गए हैं। न विकास पर चर्चा हुई और न ही महंगाई के कुछ भाव पर चर्चा हुई। इस घमासान में खुद को बेहतर और दूसरे को बेकार साबित करने की होड़ लगी रही। आज कि शनिवार को मतदान होना है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान की प्रक्रिया भी चल रही है। मंगलवार को नतीजे जारी किए जाएंगे। उस दिन पता चलेगा कि इस युद्ध में कौन बाजी मारा। एनडीए फिर लालू के 15 साल के शासनकाल का भय दिखाने में कामयाब होगा या लालू के प्रति नाराजगी उनकी मौजूदा हालत के आधार पर सहानुभूति में बदलेगी। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे वाकई में असरदार होंगे या जातिगत समीकरण ही प्रभाव डालेंगे, बस मंगलवार के दिन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।